नमस्कार। आज मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूं कि आपका अपना डिवोशनल टूरिज्म चैनल आने वाले महीनों में अपने धार्मिक ग्रंथों से चुन चुन कर ऐसे ऐसे राज खोलूंगा जो न केवल आपको जानने में मजा आएगा बल्कि आपको नई नई जानकारियां भी देगा। बातें तो आपसे बीच बीच में होती ही रहेंगी, तो आइए जानते हैं आज का राज। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दें। आज की एक कहानी लेकर आया हूं, एक दानव जिसने बचपन से ही अमर होने के लिए तप किया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दानव कहें या असुर, देवताओं से न तो बल में कम थे और न ही बुद्धि में। पौराणिक इतिहास साक्षी हैं कि अनेक अवसरों पर दानव देवताओं से कहीं अधिक सामर्थ्य, अधिक तपस्वी और अधिक ज्ञानी थे। अंतर केवल उनके दृष्टिकोण और उद्देश्य में था। दोनों में अंतर था तो केवल इतना ही कि दानव बल में आगे थे और देवता विवेक में। क्या आपने किसी ऐसे पराक्रमी दानव के बारे में सुना है जिसने देवताओं को आतंकित कर स्वर्ग को हिला दिया था? पता नहीं? तो चलिए हम ही आपको बताते हैं। बात बहुत पुरानी है, जब देवताओं के राजा थे इंद्र। उसी समय संसार में एक अद्भुत दानव का जन्म हुआ, जिसके जन्म के साथ ही ऋषि, मुनि, देवता और मनुष्य सभी भयभीत हो उठे, क्योंकि वो केवल बलशाली ही नहीं था बल्कि तेजस्वी, असाधारण तपस्वी और बुद्धिमान भी था। इस दानव का बाल्यावस्था से ही एक ही ध्येय था कि उसे अमर होना है। इच्छा पूर्ति के लिए वे घोर तप में बैठ गया। वर्ष बीत गए, युग बीत गए। देवता परेशान थे कि अगर उसका तप सफल हुआ तो वे निश्चित ही ब्रह्मांड को उलट देगा। ऐसा था वो दानव। फिर वे एक दिन भी आया जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे कहा, हे वत्स, वर मांगो। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि जो जन्मा है उसे मृत्यु से मुक्ति नहीं है। तप में लीन दानव ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, यदि मृत्यु निश्चित है तो ऐसा वर दें कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी तपस्या का फल उसे दे दिया। इस दानव ने बड़ी चतुराई से वर मांगा था, क्योंकि वे जानता था कि भगवान शिव तो तपस्या में लीन हैं और उनकी पत्नी सती अग्नि में देग त्याग चुकी हैं। अगर शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा तो उसे अमर होने से कौन रोक सकेगा? स्वयं को अमर मान बैठे बेहद चतुर दानव का नाम था तारकासुर, जिसको वरदान मिलने के साथ ही भय का युग आरंभ हो गया। तारकासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम जैसे देवताओं में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। देखते ही देखते देवराज इंद्र का स्वर्ग, कुबेर का धन, यम का नियम सब तारकासुर के अधीन हो गए। देवता भागकर ब्रह्मा और विष्णु की शरण में जा पहुंचे। सभी चिंतित थे। चिंतित देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत केवल तभी संभव है जब महादेव के पुत्र का जन्म हो। इसके लिए शिव पार्वती का मिलन कराना होगा ही होगा। श्री हरि विष्णु ने सुझाया कि इस कार्य के लिए कामदेव को भेजा जाए। कामदेव अपने पुष्पवान लेकर कैलाश पहुंचे। महादेव ध्यान में थे। कामदेव ने पुष्पवान छोड़ा और शिव की तीसरी नेत्र की ज्वाला से भस्म हो गया। लेकिन उस बाण की गंध, उस स्पंदन ने
पार्वती के हृदय में प्रेम जगा दिया। अंततः कालांतर में शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ और जन्म हुआ एक पुत्र का, जिसे स्कंद, कार्तिकेय या कुमार के नाम से जाना गया, जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। कहानी और भी रोचक होती जा रही है। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं ने उनसे विनती की कि हे सेनापति तारकासुर को मारो, अन्यथा धर्म नष्ट हो जाएगा। कार्तिकेय ने युद्ध का डंका बजा दिया। देवताओं की विशाल सेना इंद्र के नेतृत्व में तारकासुर के नगर शोणितपुर की ओर चल दी। आकाश में वज्र, अग्नि और बाण चमक उठे। युद्ध भयानक था। इंद्र का वज्र टूट गया, वरुण का जल सूख गया, अग्नि की ज्वाला मंद पड़ गई। तब तारकासुर गरजा, अरे मूर्ख देवताओं, तो अमरता को चुनौती दे रहे हो? तब कार्तिकेय अपने रथ से उतरे। उनके हाथ में दिव्य शक्ति अस्त्र था जो स्वयं भगवान शिव ने दिया था। उन्होंने घोषणा की, आज अधर्म का अंत होगा ही होगा। तारकासुर ने आकाश में उड़ते हुए उन पर आघात किया, लेकिन कार्तिकेय के एक ही वार से उसका कवच फट गया, दूसरे वार से उसका वज्र गिर पड़ा और तीसरे वार से उसकी गर्दन उड़ी और दानवराज तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगी। शिव और पार्वती प्रकट हुए और कहा, वत्स कार्तिकेय, आज तुमने संसार का संतुलन पुनः स्थापित कर दिया है। तारकासुर की आत्मा ने भी कार्तिकेय को प्रणाम किया और कहा, धन्य हूं मैं कि मृत्यु मुझे स्वयं महादेव पुत्र के हाथों से मिली। तो ये थी आज की एक रोचक कथा। आपको पसंद तो जरूर आई होगी। चलिए हम आपको अगले हफ्ते एक और रोचक कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।